हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद साक्षी। आज के इस वीडियो में हम लाए हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। HRD इज अ प्रोसेस विच हेल्प्स एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। HRD एक प्रोसेस है जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय को हेल्प करता है किन कामों में। पहला ऑप्शन है टू इम्प्रूव देयर फंक्शनल कैपेबिलिटीज फॉर देयर प्रेजेंट एंड फ्यूचर रोल्स। एम्प्लॉय को हेल्प करता है उनके फ्यूचर और प्रेजेंट जो कैपेबिलिटी या फंक्शनल कैपेबिलिटीज है, जो काम करने की कैपेबिलिटी, उनमें हेल्प करता है। सेकेंड है टू डेवलप देयर जनरल कैपेबिलिटी। थर्ड है टू हार्नेस देयर इनर पोटेंशियलिटीज बोथ फॉर देयर सेल्फ एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। उनको हार्नेस करता है, जो एम्प्लॉय है उनके पोटेंशियल को हार्नेस करता है, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी ज़रूरी है और उनके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 2 है HRD इज कंसर्न विद एन ऑर्गेनाइज्ड सीरीज ऑफ। HRD क्या है? ऑर्गेनाइज्ड सीरीज ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, लर्निंग एक्टिविटीज। क्वेश्चन नंबर 3 है ट्रेनिंग कैन बी कंडक्टेड। ट्रेनिंग कैन बी कंडक्टेड, ट्रेनिंग कैसे कंडक्ट होता है? थ्रू इन हाउस प्रोग्राम्स बाय रिटेनिंग प्रोफेशनल ट्रेनर्स। उनको हाउस प्रोग्राम देके घर पे बैठे कुछ फैसिलिटी दी जाती है। और सेकेंड है रिटेनिंग प्रोफेशनल ट्रेनर, किसी प्रोफेशनल ट्रेनर के थ्रू उनको ट्रेन किया जाता है। ट्रेनिंग कैसे होती है? किसी प्रोफेशनल ट्रेनर के द्वारा उनको ट्रेन किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 4 है डैश ऑफ ट्रेनिंग इज इजी बिकॉज ऑफ इट्स जॉब रिलेटेडनेस। इवेल्युएशन, ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है? इवेल्युएशन के लिए उनको जो एम्प्लॉय हैं उनको इवेल्युएट किया जाता है टाइम टू टाइम कि उनके परफॉर्मेंस कैसे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है द एजुकेशन कॉम्पोनेंट ऑफ HRD इज। HRD का एजुकेशन कॉम्पोनेंट क्या है? फ्यूचर ओरिएंटेड। ऑप्शन नंबर ए, फ्यूचर ओरिएंटेड। क्वेश्चन 6 है द डेवलपमेंट कॉम्पोनेंट ऑफ HRD इज टू कंडक्ट लर्निंग एक्सपीरियंसेस फॉर अ फ्यूचर अनडिफाइंड जॉब। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 HRD इज नीडेड एन ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज। HRD की ज़रूरत ऑर्गेनाइजेशन में क्यों पड़ती है? HRD इम्प्रूव द कैपेबिलिटी ऑफ पीपल। HRD क्या करता है? किसी पीपल की जो कैपेबिलिटी है उसको इम्प्रूव करता है, ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट करता है। सेकेंड है HRD इम्प्रूव टीम वर्क। टीम वर्क जो साथ में मिलके सब लोग काम कर रहे हैं वो इम्प्रूव करता है HRD। थर्ड है HRD लीड्स टू ग्रेटर ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 8 है ह्यूमन रिसोर्स कैन बी व्यू एज डैश ऑफ द पीपल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन रिसोर्स को कैसे देखा जाता है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, सम ऑफ नॉलेज, स्किल्स एंड कमिटमेंट। क्वेश्चन नंबर 9 है डेवलपमेंट इज एक्विजिशन ऑफ कैपेबिलिटी दैट आर नीडेड टू द प्रेजेंट जॉब और द फ्यूचर एक्सपेक्टेड जॉब। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 10 क्वेश्चन HRD इज यूजफुल एट। HRD किस लेवल पे यूजफुल होता है? मैक्रो लेवल एंड माइक्रो लेवल, बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 है HRD डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फोकस ऑन। जो ऑर्गेनाइजेशन का HRD डिपार्टमेंट होता है वो किस पे फोकस करता है? ऑप्शन ए है बैलेंस ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। सेकंड है लर्निंग कंटेक्चुअल फैक्टर। थर्ड है वर्किंग विथ यूनियंस बाय टेकिंग देम इनटू कॉन्फिडेंस। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दी अबव। 12th क्वेश्चन HRD इज अ डैश कॉन्सेप्ट। HRD कैसा कॉन्सेप्ट है? मल्टी डिसिप्लिनरी। यहाँ पे बहुत सारे काम होते हैं, मल्टी डिसिप्लिनर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 है एट द डैश लेवल HRD इज कंसर्न विद द डेवलपमेंट ऑफ पीपल फॉर द नेशन वेल बींग। मैक्रो लेवल पे क्या होता है? नेशन की वेलबींग की बात की जाती है वहाँ पे, जहाँ पे वो मैक्रो लेवल होता है, बड़े लेवल पे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैक्रो। क्वेश्चन 14 है HRD एट टॉक टू द ऑर्गेनाइजेशन मैन पावर प्लानिंग सेलेक्शन ट्रेनिंग परफॉर्मेंस अप्रेजल डेवलपमेंट पोटेंशियल अप्रेजल कंपनसेशन ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एक्सेट्रा।
तो ये जहाँ पे ये स्मॉल लेवल पे बात हो रही है, मैन पावर प्लानिंग, सेलेक्शन, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल, डेवलपमेंट, पोटेंशियल अप्रेजल, कंपनसेशन, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एक्सेट्रा। तो ये माइक्रो लेवल की बात हो रही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइक्रो लेवल। HRD जहाँ पे बात करता है, जहाँ पे मैन पावर प्लानिंग, सेलेक्शन, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल, डेवलपमेंट, पोटेंशियल अप्रेजल, कंपनसेशन, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एक्सेट्रा की जब बात होती है तो वो माइक्रो लेवल होता है। और माइक्रो लेवल पे क्या होता है, नेशन की वेलबींग की बात की जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, द डैश शो द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन HRD इंस्ट्रूमेंट, प्रोसेस, आउटकम्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, HRD मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट HRD इंटरवेंशन एक्सपीरियंस बाय एन एम्प्लॉय व्हेन ही ज्वाइंस एन ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन में जब कोई एम्प्लॉय ज्वाइन करता है तो जो फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है वो क्या होता है, ओरिएंटेशन। सबसे पहला स्टेज जो होता है वो ओरिएंटेशन होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओरिएंटेशन। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 4, उसमें बताना है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का कौन सा एक विशेषता नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूटीन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। बाकी ये जो तीनों है, प्रो एक्टिव, डेवलपिंग द कॉम्पिटेंस ऑफ पीपल, क्रिएटिव एंड कंटिन्यूस प्रोसेस, ये क्या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर फंक्शन ऑफ HRD। नीचे दिए गए ऑप्शन में बताना है कि HRD का इसमें से मेजर फंक्शन कौन सा नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। यह जो HRD का मेजर फंक्शन ये नहीं है। बाकी ये जो कोचिंग है, ट्रेनिंग है, डेवलपमेंट है, ये क्या है, HRD के मेजर फंक्शन है। ये सारे 17 और 18 क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शन को पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, ह्यूमन प्रोसेस इंफॉर्मेशन कंट्रीब्यूशन टू HRD बिलोंग्स टू विच ऑफ द साइकोलॉजिकल थ्योरी। ह्यूमन प्रोसेस इंफॉर्मेशन कंट्रीब्यूशन टू HRD बिलोंग्स टू विच ऑफ द साइकोलॉजिकल थ्योरी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कॉग्निटिव थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच इज एन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एम्प्लॉय बिहेवियर। कौन सा इनमें से ऑप्शन में बताना है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फैक्टर है जो एम्प्लॉय के बिहेवियर को अफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा टेक्नोलॉजिकल चेंज। जब भी कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज होता है, नए नए इनोवेशन होते हैं, तो हम जो कंपनी होती है उनको अडॉप्ट करती है। तो जो एम्प्लॉय का बिहेवियर होता है उससे चेंज होने लगता है, क्योंकि मैन पावर, वहाँ पे मैन पावर का यूज कम होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 21, डैश इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग स्किल, कम्पिटेंसीज एंड नॉलेज ऑफ एम्प्लॉय। किसका प्रोसेस है ये, डेवलपिंग स्किल, कम्पिटेंसी एंड नॉलेज ऑफ एम्प्लॉय, HRD का। HRD के ये प्रोसेस है, डेवलपिंग स्किल, कम्पिटेंसीज एंड नॉलेज ऑफ एम्प्लॉय। क्वेश्चन नंबर 22, डैश इज अ मेथड ऑफ ट्रेनिंग वेयर इन एम्प्लॉय आर ट्रांसफर फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। ये किसका मेथड है जहाँ पे जो एम्प्लॉय होते हैं एक जॉब से उनको हटा के दूसरे जॉब पे ट्रांसफ़र किया जाता है। ये होता है जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन में कोई एम्प्लॉय अगर एक कोई काम कर रहा है, वहाँ से उसकी ट्रांसफ़र करके किसी और जॉब पे उसको सेट कर दिया जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, जॉब रोटेशन। क्वेश्चन नंबर 23, कॉन्फ्रेंसेज एंड सेमिनार आर मेथड ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। कॉन्फ्रेंसेज और जो सेमिनार होते हैं वो किस तरह के मेथड, ऑफ द जॉब की जो ट्रेनिंग दी जाती है वहाँ पे कॉन्फ्रेंसेज होते हैं और सेमिनार होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 है, डैश इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड डेवलपिंग न्यू लीडर्स टू रिप्लेस ओल्ड लीडर्स व्हेन दे लीव और रिटायर। किसका प्रोसेस है जहाँ पे जो जो लीडर होते हैं उनको हटा के या रिप्लेस करके उनकी जगह से उनको हटा के वो जब वो रिटायर हो जाते हैं या कंपनी को छोड़ देते हैं तो वहाँ पे किसी और को रिप्लेस करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सक्सेशन प्लानिंग। यहाँ पे क्या होता है, किसी को उसके प्लेस से हटा के वहाँ पे किसी और को नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25,
In the process of mentoring, the experienced and senior person is known as, जो सीनियर पर्सन होते हैं मेंटोरिंग करते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वो मेंटोर होता है प्रोसेस। ऑप्शन सी इज करेक्ट, मेंटोर। Question number 26. Dash is discussion with an employee of a problem that usually has emotional content in order to help the employee cope with it better. Option D is correct, counseling. Question 27. For effective counseling, dash is required on the part of counselor. एक इफेक्टिव काउंसलिंग के लिए जो काउंसलर होता है उनको क्या ज़रूरत पड़ती है? लिसन पेशेंसली, उनको ध्यान से बातों को सुनना पड़ता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, लिसन पेशेंसली। क्वेश्चन नंबर 28 है, इन टेक्निक ऑफ काउंसलिंग द काउंसलर एंड काउंसली बोथ आर जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉल्विंग द। काउंसलिंग के टेक्निक में काउंसलर और काउंसली जो होते हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्या सॉल्व करने के लिए? पार्टिसिपेटिव। ऑप्शन सी इज करेक्ट, पार्टिसिपेटिव। क्वेश्चन नंबर 29, डैश इज द प्रोसेस ऑफ कोचिंग और गाइडिंग द सबऑर्डिनेट। किसका प्रोसेस है जहाँ पे सबऑर्डिनेट जो होते हैं, जो जूनियर लेवल पे वर्क करते हैं या एम्प्लॉय, उनको गाइड करना और उनको कोच करना किसका प्रोसेस है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, मेंटोरिंग। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 30, डैश occurs when the rater evaluates the employee on the basis of one negative quality. ऑप्शन सी इज करेक्ट, हॉर्न इफेक्ट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और यूजफुल होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।